दोस्तों, एंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रेलवे की तरफ से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड के अंतर्गत प्राथमिक रेलवे शिक्षा के जितने लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में चेंज करते हुए एक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, तो इसी नोटिस को हम लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड कोरिजेंडर नंबर 2, यहाँ पे शुद्धि पत्र संख्या 2, केंद्रीय रोजगार सूचना CN संख्या 7/2024। ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट 6/1/2025 को, ठीक है, जनवरी में प्रकाशित मिनिस्ट्रियल और आइसोलेट कैटेगरी को विभिन्न पदों के लिए यहाँ पे भर्ती जो है इसके लिए प्रकाशित की गई थी, जिसमें देख सकते हैं आप कोटि संख्या इतना है और पद का नाम देखिए प्राथमिक रेलवे शिक्षक। ठीक है, प्राइमरी रेलवे टीचर है। इनके लिए यहाँ पे जो है आपकी क्वालिफिकेशन पहले क्या थी और बाद में आपका क्या चेंज हुआ है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनके लिए CN जैसे कि CN संख्या 7/2024 का अनुलग्न 1 में न्यूनतम शैक्षिक तकनीकी व्यवसायिक योग्यताएं दी गई थी। पहले देखिए यहाँ पे कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं स्टेज 2 या इसके समकक्ष और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ इतना या इसके समकक्ष NCET मान्यता और मानदंड की प्रक्रिया विनियम इतना के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम जाना जाता हो। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 वर्षीय अगर आपके प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा हो, ठीक है, अथवा कम से कम क्या हो 45% का अंक के साथ 12वीं प्लस स्टेज ये आपको 45% कम से कम हो, और NCET मान्यता मानदंड की प्रक्रिया ये भी आपके साथ होना चाहिए। अथवा देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 50% अंकों के साथ में आपका इतने सबका 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED आपको पास होना चाहिए, या कम से कम आपके 50% अंकों के साथ 12वीं स्टेज इसके साथ में समकक्ष 2 वर्षीय डिप्लोमा, अथवा फिर से यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका भी होना चाहिए स्नातक और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, अथवा कम से कम क्या होना चाहिए 50% अंकों के साथ में स्नातक बैचलर ये होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ में समकक्ष ग्रेड के स्नातकोत्तर। ठीक है, यहाँ पे स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BA ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो पहले आपको ये वाला आपका जो पहले क्वालिफिकेशन था, आप देखिए यहाँ पे चेंज क्या किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाले में अगर देखें तो 50% अंकों के साथ 12वीं स्टेज ये तो आपको सेम है यहाँ पे देख सकते हैं, या इसके समकक्ष 2 वर्षीय यहाँ पे, अथवा कम से कम 45% स्टेज आप देख सकते 12 स्टेज यहाँ पे NCET होना चाहिए, और 2 वर्षीय यहाँ पे फिर से अथवा में आपका कम से कम 50% आपके क्या होना चाहिए समकक्ष या 4 बैचलर डिग्री यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर से अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ में यहाँ पे ये होना चाहिए आपको 2 वर्षीय 50% के साथ में स्टेज समकक्ष यहाँ पे 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा 2 वर्षीय यहाँ पे कम से कम आपका क्या होना चाहिए स्नातक। ठीक है, कम से कम आपके स्नातक और यहाँ पे डिप्लोमा ये होना चाहिए। पहले जो आपके बीएड वाले जितने भी स्टूडेंट थे जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके थे उनके लिए यहाँ पे जो है हटा दिया गया। ठीक है, ये आपके क्वालिफिकेशन में चेंज किया गया। BA वाले जितने भी बीएड वाले हैं, यहाँ पे देखिए एजुकेशन बीएड वाले, इनको जो है यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, तो मैक्सिमम सारे स्टूडेंट ये थे कि जो पहले फॉर्म जो है आपके इसमें बीएड वाले जितने भी थे ये लोग फॉर्म फिलअप कर चुके थे, लेकिन अब जो है इस समय दिया गया है तो उनका जो है थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई मतलब कम से कम फॉर्म फिलअप कर दिया, उनका पैसा भी लगा है और एक जो है अपने तैयारी भी लोग कर रहे होंगे, तो अब यहाँ पे एक झटका उनके लिए यहाँ पे दिया गया है जो कि एक तरह से सोचे कि रेलवे द्वारा ये अच्छा डिसीजन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक रेलवे शिक्षक के द्वारा यहाँ पे चेंजेस जो किया गया है ये बीएड वालों के लिए यहाँ पे झटका दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपके क्वालिफिकेशन हुआ है तो ये इतना हुआ है, बाकी एचटी जितने लोग भी इस पे फॉर्म फिलअप किए हैं यहाँ देख सकते हैं उनका यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें तो कुछ सब्जेक्ट वाइज जो टीचर हैं उनके लिए भी यहाँ पे चीजों को जो है यहाँ पे घटाया जो है कम किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी वालों के लिए देखिए तो अंग्रेजी वालों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में, तो देखिए यहाँ पे BA है जो कि यहाँ पे नहीं है। देखिए लास्ट में आप देखिए यहाँ पे तो स्नातक और 2 वर्षीय यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्षीय प्रारंभिक डिप्लोमा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्नातक यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए स्नातक और 2 वर्षीय यहाँ प्रारंभिक डिप्लोमा के साथ में, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक बैचलर। ठीक है, तो ये आपका बीएड वाले जितने बीएड वाले हैं ना इनको यहाँ पे हटा दिया गया। ठीक है,
BA एम एड वाले इनको हटा दें, ये इसमें आपके नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये सब सारे सेम है, जितने लोग भी इसमें ये वाले जितने भी क्वालिफिकेशन है उसका क्वालिफिकेशन, लेकिन बीएड वालों को यहाँ पे झटका दे दिया गया, ये अंग्रेजी वालों का भी, ठीक है। फिर देखिए अंग्रेजी माध्यम वाली गणित वाले हैं, यहाँ पे ये अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी माध्यम गणित वालों का, इसमें भी देखिए यहाँ पे बीएड आपको जो दिया गया है, इसमें भी आपको बीएड यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। तो बीएड वालों के लिए झटका यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें मैथ के साथ में, अगर आप देखें विज्ञान का अंग्रेजी मीडियम, तो इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीएमएड है, लेकिन इसमें आपका नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो है यहाँ पे जो है झटका दिया गया है, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम का। फिर इसके बाद से बंगाली में भी देखिए तो इसमें भी आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड के जितने भी फॉर्म फिलअप हो रहे थे उसका जो है अब जाके क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ये लोग चेंजेस बता रहे हैं, जो कि एक तरह से देखिए तो ये सही नहीं है, क्योंकि काफी लोग इससे फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो उनका नुकसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर हिंदी में भी देखिए तो यही हाल है, हिंदी में भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो बीएमएड है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसी तरह से आपका तमिल में भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे नुकसान, ये 5 तारीख को ये आपका था, लेकिन 6 तारीख को यहाँ पे जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड के अंतर्गत, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो आपका नोटिस है ये उन लोगों के लिए ज्यादा जो है यहाँ पे फायदेमंद होगा, जो लोग मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड के अंतर्गत यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किए थे, ठीक है। तो ये था छोटा सा अपडेट, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। आगे जो भी आपके अपडेट आएंगे रेलवे के द्वारा, तो उसको हम जो है समय समय पर देते रहेंगे। और आपको बता दें कि हम लोग आरपीएफ के लिए क्लासेस को ले रहे हैं, जिसमें आपका जीके जीएस और आपका रीजनिंग का क्लास हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसमें से जो है यहाँ पे हम जो है काफी 2-3 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और आपका सिलेबस भी हम बता चुके हैं, सिलेबस में आपका क्या क्या है, ठीक है। तो 4 से 5 क्लास और आपका जीके जीएस का होगा, उसके बाद से रीजनिंग का जितना भी चैप्टर है वो हम जल्दी ही उसको खत्म कर देंगे, पूरा प्रीवियस ईयर के पेपर को ही लगाया जा रहा है। तो उम्मीद करेंगे क्लास आपको अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक थैंक यू सो मच।